दोस्तों आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रमुख संधियां। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई। इन सब के वर्ष पूछ लिए जाते हैं और भाई इन सब को हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे ना, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं पूना की संधि। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई कब? 1818 में। उसके बाद है उदयपुर की संधि, महाराणा और अंग्रेजों के मध्य हुई कब? 1818 में। उसके बाद है सुगौली की संधि, नेपाल और अंग्रेजों के मध्य हुई कब? 1816 में। अब इन तीनों को याद करेंगे ट्रिक से। अब देखिए पूना की संधि, पूना का हो जाएगा पूनम। पूनम नाम की लड़की है और उसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, 1818। तो भाई अपना कवर हो गया। पूनम नाम की लड़की और उसकी उम्र है 18 वर्ष। तो पूना की संधि 1818 बिल्कुल इजी है। और पूनम का एक भाई है जिसका नाम है उदय, यानी कि उदयपुर, और वो भी 18 वर्ष का है। क्यों? क्योंकि भाई पूनम और उदय दोनों जुड़वा पैदा हुए थे, तो दोनों की ही उम्र है 18 साल। तो उदयपुर की संधि और पूना की संधि 1818 में, ये भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट सुगौली की संधि, नेपाल और अंग्रेजों के मध्य हुई 1816 में। अब सुगौली का हो जाएगा रंगोली और यहाँ है 1816। अब भाई पूनम और उदय की एक छोटी बहन भी है। पूनम और उदय 18 वर्ष के हैं और उनकी एक छोटी बहन है जो कि है 16 वर्ष की, उनसे 2 वर्ष छोटी है और उसका नाम क्या है? रंगोली। तो रंगोली हो गई 16 वर्ष की और पूनम और उदय हो गए 18 वर्ष के। दोस्तों ट्रिक आपको थोड़ी फनी जरूर लग रही होगी, लेकिन आप विश्वास कीजिए मेरे भाई, ये तरीका ऐसा है, एक बार माइंड में बैठा लेंगे ना तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको याद जरूर आएगी। नेक्स्ट बेसिन की संधि, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई 1802 में। अब बेसिन का हो गया बेसन 1802। 18 रुपए में 2 किलो आता था भाई किसी टाइम में, लेकिन आज की डेट में महंगाई आसमान छू रही है और वही बेसन आपको मिलेगा 60 से 65 रुपए किलो। लेकिन एक टाइम था मेरे भाई जब 18 रुपए में 2 किलो बेसन आ जाता था। 1802 बेसिन की संधि, भूल मत जाइए। नेक्स्ट अमृतसर की संधि, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई 1809 में। अब अमृतसर में वही सारी है अमृत की और पीछे है सर। अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं अपने गुरुजी से, मैं अमृत कैसे ले सकता हूं सर? अमृतसर। अब सर ने सीधे सीधे पूछा, भाई आपकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष है सर। तो गुरुजी का जवाब था 9 9 9। 18 वर्ष की उम्र में आप अमृत नहीं ले सकते। 9 9 9 बेटा, अमृत पाने के लिए आपको 70-80 साल तक कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके अमृत मिलेगा। आप सोच रहे हैं आप 18 वर्ष के और आपको अमृत मिल जाए? 9 9 9। 18 वर्ष की उम्र में अमृत नहीं मिलेगा। 9 9। अमृतसर की संधि 1809। नेक्स्ट लाहौर की संधि, सिखों और अंग्रेजों के मध्य हुई 1846 में। अब भाई बात हो रही है लाहौर की, तो चलते हैं पड़ोसी देश की तरफ। अगर भारतीय फौज को परमिशन दे दी जाए कि भाई आप लाहौर पर फतेह हासिल कीजिए, तो कितना समय लगेगा? भाई कम से कम 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। 4 से 6 घंटे में इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स लाहौर पर तिरंगा लहरा देगी। याद रखना मेरे भाई, इंडियन आर्मी लाहौर पर तिरंगा लहराने में कितना समय लेगी? कम से कम 4 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। 46, 1846 लाहौर की संधि। एक बार फिर देख लेते हैं भाई इनको। पूना की संधि हुई 1818 में, उदयपुर की संधि हुई 1818 में। पूनम और उदय दोनों जुड़वा भाई बहन है और उनकी उम्र है 18 वर्ष, लेकिन उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है सुगौली, यानी कि रंगोली, जो उनसे 2 साल छोटी है, यानी कि उसकी उम्र हो गई 16 वर्ष। बेसिन की संधि, बेसिन भाई किसी टाइम में 18 रुपए में 2 किलो मिलता था, 1802। नेक्स्ट अमृतसर की संधि 1809 में। अमृतसर का हो गया अमृत और भाई 18 वर्ष की उम्र में आपको अमृत नहीं मिलेगा। 9 9 9। नेक्स्ट लाहौर की संधि 1846 में। भारतीय फोर्स को लाहौर पर तिरंगा लहराने में 4 से 6 घंटे चाहिए बस। देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक है, या तो आप इनको रट लीजिए। अगर रटने से आपको ये याद होता है तो बेस्ट है, अगर नहीं होता
तो भाई फिर यही रास्ता है। नेक्स्ट, सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई कब? 1775 में। देखिए अब जो भी संधि आएगी वो सब 1700 सन की आएगी, और इससे पहले हमने कवर की वो थी सन 1800 की। इनको अलग अलग किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो भाई सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई 1775 में। उसके बाद है बनारस की संधि राजा चेत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई 1775 में। याद कैसे रखेंगे? ये दोनों ही संधियां हुई 1775 में। अब एक कॉमन वर्ड हमें मिल गया 75। अब मान लीजिए कोई 75 वर्ष की लेडी है, अगर उसे बनारस की संधि, बनारस से क्या याद आता है? बनारस की साड़ी। अगर 75 वर्ष की लेडीज को बनारस की साड़ी पहना देंगे तो उसकी सूरत की संधि यानी कि उसकी सूरत बिल्कुल ही बदल जाएगी। वो पहचान में नहीं आएगी कि वो 75 वर्ष की है या 25 वर्ष की है। तो भाई बनारसी साड़ी अगर किसी लेडी को पहना देंगे तो उसकी सूरत बदल जाएगी, वो 75 की होते हुए भी 25 की लगेगी। तो बनारस की संधि और सूरत की संधि 1775 में हुई, भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुई 1776 में। अब पुरंदर का हो जाएगा बंदर, पुरंदर बंदर। अब हमने ऊपर बात की थी बनारसी साड़ी पहनने के बाद लेडी की सूरत बिल्कुल बदल जाती है, वो 75 की होते हुए भी 25 की लगती है। लेकिन हम 75 से 1 साल बड़े हैं यानी कि 76 के हैं और अब भी बंदर जैसे लगते हैं। भाई वो 75 की होते हुए 25 की लगती है और हम 76 के होते हुए बंदर जैसे लगते हैं, बंदर वर्गे लगते हैं। तो पुरंदर यानी कि बंदर की संधि मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई 1776 में। इतना याद रखना भाई, 76 वर्ष की उम्र में हम बंदर जैसे लगने लग जाते हैं बस। नेक्स्ट, सालबाई की संधि महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य 1782 में। सालबाई का हो गया काम वाली बाई, सालबाई काम वाली बाई। 17 को भूल जाइए, 82 को याद रखिए, 82 में 8 और 2। अब काम वाली बाई बेचारी पूरा 8 घंटे काम करती है और पैसे 2000 रुपये लेती है। भाई काम वाली बाई पूरे 8 घंटे काम करती है और उसे रुपए मिलते हैं 2000, 82 कवर। तो सालबाई की संधि हुई 1782 में। काम वाली बाई बेचारी इतनी अच्छी है, पूरा 8 घंटे काम करती है और उसके बदले मात्र 2000 रुपए लेती है। सही कहती थी काम वाली बाई, 8 घंटे काम करती हूँ 2000 रुपए मिलता है। हाँ अच्छा है, कहाँ का अच्छा है? अरे 17 साल से काम कर रही है डेली 8 घंटे 2000 रुपए में। हाँ एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए बनारस की 2 संधियां हुई हैं। बनारस की प्रथम संधि हुई थी 1773 में अवध के नवाब सुजादुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, और बनारस की दूसरी संधि हुई थी राजा चेत सिंह और अंग्रेजों के मध्य 1775 में। नेक्स्ट, मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य 1784 में। अब मंगलौर का हो गया मांग, डिमांड, कर्मचारियों की क्या मांग है, क्या डिमांड है? 1784 लास्ट में आ रहा है ना, 84। अब भाई आपने देखा होगा कंपनियों में, फैक्ट्रियों में 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। अब कर्मचारी क्या मांग लेकर आए हैं कि हमारी 8 घंटे की शिफ्ट को भी आप 4 घंटे की कर दो, 8 को 4 की कर दो। 84 अपना कवर हो गया। मंगलौर की संधि कब हुई? 1784 में। बस इतना याद रखना मेरे भाई, कर्मचारियों की मांग है कि वो 8 घंटे की शिफ्ट नहीं कर सकते, उनकी शिफ्ट को 4 घंटे में बदल दो। 80 4 84, मंगलौर की संधि 1784। नेक्स्ट, श्रीरंगापट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य 1792 में। अब श्रीरंगापट्टनम, रंगा रंग, श्री भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई अपनी लाइफ से रंगों को, खुशियों को जाने ना दो, अपनी लाइफ को हमेशा रंग बिरंगी रखो, उससे रंगों को जाने ना दो, नो दो। कवर हो गया ना भाई। श्रीरंगापट्टनम की संधि 1792 में। अपनी जिंदगी से रंगों को, खुशियों को जाने ना दो, यानी कि नो दो, जाने ना दो, नो दो। 92 अपना कवर, श्रीरंगापट्टनम की संधि 1792। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य 1757 में। आपको याद होगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य 1757 में प्लासी की भी लड़ाई हुई थी जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। और उसके बाद है इलाहाबाद की संधि, शाह आलम द्वितीय, ये मुगल शासक थे और अंग्रेजों के मध्य, कब? 1765 में।
तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट संधियां थी वो सभी हमने कवर कर ली हैं ट्रिक से। अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक दो बार आप इसका रिवीजन कीजिए, इजीली आपको ये याद हो जाएगा। और अगर आपको इस पर कंप्लीट वीडियो चाहिए, संधि किस किस के मध्य हुई, उनके क्या परिणाम निकले, तो भाई कमेंट्स बॉक्स में बता देना, इसकी कंप्लीट वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।